हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेके पीएसआई सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आई है 669 एडवर्टाइजमेंट हो चुकी हैं। इसके फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं यदि आपकी एज 28 ईयर तक है। एज रिलैक्सेशन का अभी मुद्दा चल रहा है, अभी मिली नहीं है। कांस्टेबल वाला एग्जाम हुआ था रिसेंटली, उसमें भी एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई थी। अभी इसका जेके पीएसआई में भी जो है वो अभी तक नहीं दी गई है, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव पे जा रहा है ये 10/12/2024 को। ठीक है। और रही बात नैब तहसीलदार की, ये हमने बैच लॉन्च किया जो है, आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस प्लस स्ट्रेटजी और किस तरीके से बैच चलने वाला और क्या-क्या सिलेबस रहने वाला है। दिस इज द फर्स्ट क्लास फॉर द जेके पीएसआई प्लस नैब तहसीलदार कोर्स एज ए कंबाइंड बैच। कंबाइंड बैच कहने का मतलब यही है, लेट मी चेक द वॉइस। ओके। कंबाइंड बैच कहने का मतलब यही है कि हर एक बच्चा जो है अफोर्ड कर पाए कोर्स को, वेदर इट्स जेकेपीएसआई और नैब तहसीलदार। ठीक है, ताकि सिलेबस ऑलमोस्ट 80% सिलेबस रिमेन द सेम। अब जेकेपीएसआई का सिलेबस क्या रहेगा वो भी बताने वाला मैं हूँ, तहसीलदार का क्या रहेगा। ठीक है। और इसमें पहले क्या करना है, आपने कुछ सोर्सेस, कुछ बुक्स जो मार्केट से लेनी है वो आपको लेके रखनी है, साथ साथ में तैयारी करनी है। डोंट वेट कि जेके पीएसआई का जो एग्जाम है, ये जैसे लास्ट ईयर जब हुआ था, ये लेट हुआ था। ये इस बार कांस्टेबल की पोस्टें भी जल्दी ही इन्होंने रिलीज करी और जल्दी ही इनका पेपर भी कंडक्ट कर दिया जेके एसएसबी ने। तो होपफुली जेके पीएसआई का एग्जाम मार्च अप्रैल में हो जाएगा। तो तैयारी आपने यही 2-3 मंथ जो बचे हैं इसी में करनी है, जेके पीएसआई की भी। और नैब तहसीलदार की जो पोस्टें हैं वो भी आई थिंक इसी के आसपास आने वाली हैं, और एग्जाम इसका 4-5 मंथ के बाद होगा। जो सिलेबस जेके पीएसआई का हम कवर करेंगे वही हमारे पास नैब तहसीलदार का कॉमन रहेगा। और कुछ चीजें जो नैब तहसीलदार में अगर कुछ चीजें एक्स्ट्रा आएंगी तो उस टाइम में हमें जो 20% सिलेबस अलग होगा वो हम उस टाइम कवर करेंगे, क्योंकि जेके पीएसआई के साथ नैब तहसीलदार का पेपर नहीं है। ठीक है। तो ये थोड़ा लेट जाएगा, लेट इन द सेंस कि 2-3 मंथ और मिल सकते हैं, क्योंकि अभी फॉर्म भी इसके नहीं निकले। बट फिर आप कुछ बच्चे की डिमांड थी, बच्चों की कि नैब तहसीलदार प्लस जेकेपीएसआई कंबाइन रखो, ताकि हम जो प्राइस है उसको अफोर्ड कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए हमने कंबाइन बैच लॉन्च किया ताकि हर एक के लिए वो इजी एक्सेसिबल रहे। अब देखेंगे सब इंस्पेक्टर का सिलेबस। जिन बच्चों ने ऑलरेडी पेपर दिया है इसका, उनको पता है कि सिलेबस जो लास्ट टाइम आया था 2021 में, वो सिलेबस जो था वो उसमें ऑलमोस्ट, अगर देखेंगे आप, केएस टाइप का ही सिलेबस था, जेकेएस टाइप का, प्रीलिम का जैसे होता है। और 1 मिनट, प्लीज माय पेन। ओके। तो इसमें अगर देखेंगे आप, सिलेबस ये सेम रहने वाला है। अगर कोई 10-15% चेंजिंग भी आती है तो उससे घबराना कुछ नहीं है। ठीक है। पहला जो पॉइंट है हमारे पास, करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, ये तो कॉमन रहता है, चाहे आप एनटी का सिलेबस उठाएं, चाहे जेकेएसएसबी का कोई भी सिलेबस उठाए, तो ये कॉमन रहने वाला है किसका, करंट अफेयर वाला। तो ये वाला पोर्शन अभी भूल जाओ, आप ध्यान दीजिए इस पे। अब इसमें भी अगर देखें तो क्या क्या चीजें हैं, ये जितना भी सिलेबस है ये जेकेएस प्रीलिम टाइप का है। ठीक है। और उसी तरीके से तैयारी करनी है। अलग अलग फैकल्टी होगी जो बैच में पढ़ाएंगे, जैसे पॉलिटी का अलग से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट अलग अलग। अगर इसमें देखेंगे तो हिस्ट्री का जो पोर्शन दिया गया है वो दिया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वर्ल्ड नहीं लिखा है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़नी है आपने, उसमें एंशंट भी आएगी, मेडिवल भी आएगी, मॉडर्न भी आएगी। ठीक है। और स्पेशल फोकस करना आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे फोकस करना है। और दूसरा ये है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशंट, मेडिवल प्लस मॉडर्न करना है। ठीक है। सोर्सेज क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सिलेबस को एक बार देखते हैं। जो बच्चे रिसेंटली इस बार एग्जाम देंगे, हो सकता है उन्होंने पिछली बार नहीं दिया हो। साथ में ज्योग्राफी का लिखा, तो ज्योग्राफी में आपको फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आनी चाहिए, प्लस वर्ल्ड आनी चाहिए, सोशो एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी दोनों। लेकिन आप अगर फोकस करेंगे क्लियरली, इंडिया की इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लें 11th क्लास की जो एनसीईआरटी आती है वहां से, प्लस वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी आती है 11th और 12th की, अगर एनसीईआरटी आप कवर कर सकते हैं तो उसमें ये सिलेबस आपका पूरा कवर हो जाएगा। क्योंकि यही आपका, अभी कुछ देर के बाद देखेंगे हम, एनटी का भी सिलेबस कॉमन रहने वाला ही है। पॉलिटी में आपने स्पेसिफिक उन्होंने लिखा है पंचायती राज सिस्टम, तो पंचायती राज सिस्टम, पीआरआई सिस्टम पढ़ना है। पब्लिक पॉलिसीज क्या है, और राइट इश्यूज कौन कौन से, हैं वो चीजें देखनी है। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा पढ़ना है, और पॉलिटिकल सिस्टम भी देखना है। ये आ गया इंडियन पॉलिटी का पार्ट। जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक एक टॉपिक दिया गया है, तो इसका मतलब 1-2 क्वेश्चन इस यहाँ से भी बनता है, तो ये भी आपने पढ़ना है। और दूसरी बात ये है कि सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना होता है, सिलेबस की एक लाइन भी छोड़नी नहीं होती है। अगर इन्होंने लिखा है जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इट मींस जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से क्वेश्चन आना है डायरेक्टली, जो सिलेबस में डिकोड करने की बात करें हम। ठीक है।
और इस तरह से हमारे पास इकोनॉमी का जो है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा है, पॉवर्टी लिखा है, इंक्लूजन लिखा है, डेमोग्राफिक्स लिखा है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स लिखा है, तो पॉवर्टी की कमेटी देख लेनी है, इंक्लूजन एचडीआई इंडेक्स वगैरह आते हैं वो भी देखना है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल्स क्या क्या है, और इकोनॉमी का बेसिक कंसेप्ट जो है, ठीक है, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अब वो जो फैकल्टी पढ़ाएंगे वो देखेंगे क्या पढ़ना है और क्या नहीं, क्या पढ़ाना है, ठीक है। बट अभी के लिए सिलेबस सेम रहने वाला है, तो उसी तरीके से देख रहा हूँ। इन्वायरमेंट का देखें तो स्पेसिफिक इन्होंने लिखा है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये इसमें क्लाइमेट चेंज वाला जो टॉपिक है, इसको करंट के पर्सपेक्टिव से देखना होता है। ये जो लिखा होता है ना, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसका मतलब हो गया ये पूरा जो सिलेबस है, इसमें करंट करंट क्या चल रहा है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। अगर ओवरऑल देखें, अगर हम देखें करंट किसका पढ़ना है, पॉलिटी का, कौन सा एक्ट नया आया, तो ये कौन सा करंट बना, हिस्ट्री का। अगर हिस्ट्री में अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कोई न्यूज में, तो वो पढ़नी है, वो करंट का पर्सपेक्टिव आ गया है क्या, बैकग्राउंड तो हिस्ट्री है ना। इस तरह से अगर जे एंड के रिकॉग्निशन एक्ट की कोई अमेंडमेंट होती है, तो वो भी इसी का पार्ट बन जाता है, ठीक है। इस तरह से क्लाइमेट चेंज जो है, ये कॉन्फ्रेंसेस चलती रहती हैं, तो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंसेस आपके मद्देनजर होना चाहिए कि यूएनएफसीसीसी की कौन कौन सी रिसेंट में सीओपीज हो रही हैं, और ये जेकेएसएस भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। वैसे ही अगर बायोडाइवर्सिटी देखें तो बायोडाइवर्सिटी की टाइप्स आ गई, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारे पास डिटेल में हम सिलेबस देखेंगे अभी, इसके बाद हमारे पास आ गया जैसे टर्म जो है, बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दी, इकोलॉजी टर्म किसने दी, इन्वायरमेंट की टर्म किसने दी, बेसिक, बिल्कुल अगर बेसिक पे जाएंगे तो इसी से क्वेश्चन बनते हैं। और बायोडाइवर्सिटी को डिटेल में पढ़ना है, कंजर्वेशन मेथड कौन कौन से हैं, जैसे आपके पास मेथड आ गए इन सितु, एक्स सितु, फिर नेशनल पार्क आ गए, टाइगर रिजर्व्स आ गए, रामसर साइट्स आ गई, ये सारी चीजें इसी के बेसिस पे देखनी है। नेक्स्ट आपके पास आ गया इंग्लिश। इंग्लिश तो इंग्लिश का कॉमन सिलेबस रहता है, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे पूरा कि इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, 8वें नंबर पे ये हम नीचे डिस्कस करेंगे। वही इंग्लिश पढ़नी है आपने, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, ग्रामर पढ़नी है, लेकिन कौन सी पढ़नी है वो वाली चीजें भी हम डिस्कस करेंगे नीचे अभी थोड़ी देर के बाद। इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इसकी हमने पीडीएफ ऑलरेडी शेयर की थी लास्ट ईयर भी, ठीक है, तो वही पीडीएफ शेयर कर देंगे, उसी में से 1-2 क्वेश्चन अगर आएगा तो वो आपने पढ़ना है, लेकिन अगर सिलेबस में लिखा तो पढ़ के जाना है, ठीक है। जनरल साइंस, तो जनरल साइंस और इंग्लिश, ये दो जो कंपोनेंट लिखे हैं 8वें नंबर और 10वें नंबर पे, ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे नीचे वाला सिलेबस अभी कुछ देर के बाद एनटी के साथ, ठीक है। तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा इंग्लिश में क्या चीजें पढ़नी है और साइंस में क्या पढ़नी है। रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर जो है, बेसिक कंप्यूटर जो है वो देखने की जरूरत पड़ती है, और जो सिलेबस में लिखा है उसको हिट करना होता है, हिट टारगेट करना होता है। अगर आप एक एग्जाम में एक आसान सा क्वेश्चन, अगर आप एक अगर 2-3 क्वेश्चन आसान से छोड़ देते हैं आप, तो आपकी सिलेक्शन रुक जाती है। तो इसीलिए सिलेबस जो है वो अपने पास रखना है, सामने रखना, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर रखना है, टैब पे रखना है, लैपटॉप पे रखना है, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास आ गया मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग वाले जो कंपोनेंट दिए हुए हैं, मेंटल एबिलिटी वाला, लॉजिकल रीजनिंग, और साथ में डीआई वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इसको भी अगर आप डिकोड करें तो ओवरऑल सिलेबस सब इंस्पेक्टर का क्या है, ओवरऑल सिलेबस सब इंस्पेक्टर का क्या है, सब इंस्पेक्टर का सिलेबस हमारे पास, जस्ट 1 मिनट, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, जेकेएसएसबी का जो पैटर्न है, इस पूरे को मिला के इनको बोलते हैं जीके। जीके, और कभी कभी 15 या 20 नंबर का ऐसे पूछ लेते हैं, इस तरह से पूछ लेते हैं कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का सिलेबस दे दिया जो एनटी में कॉमन रहने वाला है। तो एनटी में क्या आएगा, जीके आएगा, लेकिन ये पूरा आएगा, और जीके विद रिस्पेक्ट टू जे एंड के लिख लेंगे, और उसमें जे एंड के का कंपोनेंट अलग से भी पूछेंगे, ठीक है। तो वो चीजें आ जाती हैं इसमें। सब इंस्पेक्टर में विद रिस्पेक्ट टू जे एंड के नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन थोड़ी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। और मैथ्स रीजनिंग का कॉमन रहेगा। अब हम देखते हैं इंग्लिश प्लस जनरल साइंस, ये नैब सील दर भी कॉमन रहने वाला है, और इसमें भी कॉमन है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको पता चल गया कि इंग्लिश और साइंस और बाकी जीके वाला पोर्शन, ये सारा जीके वाला पोर्शन है जितना भी देख रहे हो आप, और कंप्यूटर, ठीक है। तो ये कंपोनेंट इस तरीके से हैं जो सब इंस्पेक्टर में सेम रहने वाले हैं। अगर आप कुछ सोर्सेस अगर देखें तो क्या चीजें आपने रेफर करनी चाहिए दोनों एग्जाम के लिए, सिर्फ एक के लिए नहीं, ठीक है। आल दो क्लासेस आपकी ऑनलाइन चलेंगी, लेक्चर चलेंगे हमारी ऐप पर, टारगेट जेके एग्जाम्स, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और किसी को भी कोई डाउट आता है तो नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लूसेंट लेनी है, मार्केट में आती है, जहां मनोहर पांडे की बुक पर जीके जीके के लिए, ठीक है। जनरल नॉलेज में क्या आता है, जो हमने अभी देखा,
पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस भी आ गया और साथ में आपका इकोनॉमी भी आ गया। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी मैंने कॉमन देखी बच्चों में वो ये है कि वो कभी जेके एसएसबी के पीवाईक्यू प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। पीवाईक्यू हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। और उनको ट्रेंड कैसे समझ आएगी जब तक आपने कंप्यूटर के अगर 5-7 पेपर नहीं देखे, जैसे फॉर एग्जांपल 2021-22 से लेके अभी कांस्टेबल का पेपर हुआ, उसमें कंप्यूटर कैसा आया, उससे पहले सब इंस्पेक्टर के पेपर में उसमें कंप्यूटर कैसा आया, उससे पहले फाइनेंस अकाउंट का एग्जाम हुआ, फार्मासिस्ट का हुआ, इस तरह से जितने भी 5-7 एग्जाम है कम से कम उसकी पीडीएफ आपके पास फोटो स्टेट होनी चाहिए ताकि आपको ट्रेंड पता चले। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात मैं बोलूंगा पढ़ने से पहले ही कि भैया जेके एसएसबी के पीवाईक्यू उठाने से आपको काफी ट्रेंड का समझ आएगा। ट्रेंड जो है वो तभी समझ आएगा जब आपने जेके एसएसबी के पीवाईक्यू प्रैक्टिस करे होंगे। ऑल्दो जो भी फैकल्टी होंगे वो जेके एसएसबी के पीवाईक्यू विद विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट जो जो भी लेंगे, ठीक है, 4-5 फैकल्टी होंगी जो पढ़ाएंगे पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है, जेके पीएसआई वाला भी और एनटी वाला भी। तो वो करा देंगे जेके एसएसबी के पीवाईक्यू, लेकिन स्टिल जो कोर्स में नहीं होंगे ये उनके लिए भी लेक्चर है क्योंकि ये यूट्यूब पे भी जा रहा है और ऐप पर भी जा रहा है, ठीक है, दोनों पे जा रहा है ये लेक्चर। तो एसएसबी के पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने ही करने इंपॉर्टेंट है, साथ में लेक्चर देखने, ठीक है, लेक्चर मतलब जीके के जो लेक्चर आएंगे आपके, जो सिलेबस होगा एसआई का रिलेट करके एनटी के साथ, तो वो भी देखना है। नेक्स्ट जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन, इसकी ओरिजिनल पीडीएफ ऑनलाइन पड़ी हुई है, वो एक बार गो थ्रू होना है, या फिर शॉर्ट लेक्चर देखना है, शॉर्ट नोट्स उसके बने हुए, ठीक है, और जेके एसएसबी के पीवाई की प्रैक्टिस देखने कि जेके जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपको एक एनालिसिस मिले कि जेके एसएसबी पीवाईक्यू ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे। सेम फॉर द केस, जस्ट 1 मिनट, आई विल चेक वन थिंग। ओके, यस इट्स वर्किंग। सेम फॉर द कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस भी में भी आपने क्या करना है कि एक तो बुक रिहांत की बुक आती है, वो मार्केट से लेनी, एक मैंने बोला लूसेंट या मोनो पांडे की एक किताब, दोनों में से एक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंप्यूटर अवेयरनेस की रिहांत की किताब होनी चाहिए, पीवाईक्यू जेके एसएसबी के प्रैक्टिस करने प्लस लेक्चर देखने, तीनों चीजें करनी है। एक स्टैंडर्ड बुक रख लिया आपने, एक पीवाईक्यू जेके एसएसबी की प्रैक्टिस के लिए और लेक्चर, ये चीजें, और प्रैक्टिस भी करनी है इसकी। इंग्लिश ग्रामर की जेके एसएसबी के पीवाईक्यू उठाने किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो देखने इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस में सेम लूसेंट से पढ़ना है प्लस लेक्चर देखने और एसएसबी के प्रैक्टिस करने। मैथ्स और रीजनिंग के लिए लेक्चर देखना है, प्रैक्टिस करनी है और जेके एसएसबी पीवाईक्यू प्रैक्टिस। अब मैंने हर एक में पीवाईक्यू प्रैक्टिस लिखे हैं, इसका मीनिंग आपको तब समझ आएगा ताकि आप एनालिसिस कर पाए कि जेके एसएसबी किस पैटर्न पे किस लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जो एस्पिरेंट केएस की तैयारी कर रहा है अगर वो डायरेक्टली जेके पीएसआई में या फिर एनटी के पेपर में जाएगा उसको वन लाइन क्वेश्चन दिखेगा। जेके एएस में प्रीलिम में क्वेश्चन वन लाइनर नहीं आते, हार्डली को 2-4 क्वेश्चन आएंगे, बट अभी जेके एसएसबी भी ट्रेंड चेंज कर रहा है तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना है कि उसमें। अब एनटी का सिलेबस 2025 में जब पोस्ट आएंगी पोस्ट, तो तब सिलेबस कौन सा रहने वाला है, जनरल साइंस, जीके विद रिस्पेक्ट टू जे एंड के, करंट अफेयर, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस कंप्यूटर। दिस इज द सिलेबस फॉर द एनटी नैब सीलदार। ये मैंने एनालिसिस 2017 का अगर पेपर देखें, 2018 का जो सिलेबस था, अब वो सिलेबस नहीं आएगा भैया, उसमें चेंजिंग आएगी। वो मैं आपको सिलेबस बताऊंगा 2017-18 वाला जो सिलेबस था पुराना वाला, वो नहीं आएगा, सिलेबस चेंज होगा। जेके एसएसबी के कॉमन सिलेबस है, आज की डेट में कोई भी एग्जाम उठाओ आप, 80% सिलेबस आपका जेके एसएसबी का सेम दिखेगा, 20% 25% अलग होगा। बट ये चीजें आपने आज से करनी है। अगर आपकी साइंस वीक है, साइंस पे फोकस करना है, अगर जे एंड के वाला पोर्शन वीक है वो करना है, अगर आपका इंग्लिश वीक है तो उस पर प्रैक्टिस करनी है। और इस बार कांस्टेबल के पेपर में बच्चे बोल रहे थे इंग्लिश प्लस कंप्यूटर अच्छे से नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, और जीके आल्सो कुछ सिली मिस्टेक हो जाती हैं, वो चीजें नहीं करनी होती है। अगर 20 या 30 नंबर का जीके आ रहा है और अगर उसमें आप 27 या फिर 18-19 मार्क्स नहीं ले रहे तो गलती हो जाती है उसमें, ठीक है। और ये कुछ सिलेबस जे एंड के का, जैसे इसमें लिखा है नैव का जे एंड के, जीके विद रिस्पेक्ट टू जे एंड के, तो इसका सिलेबस कुछ इस तरीके से रहने वाला है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के, वही करंट, नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पूरा पढ़ना है, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी सेंसिस, जे एंड के का पूरा, ठीक है। और इसमें हिस्ट्री का स्पेशल रेफरेंस दिया है, फ्रीडम मूवमेंट, वो देखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 ए तक पढ़ लेना है। आर्टिकल कहां तक, आर्टिकल 51 ए तक, मैं एनटी की बात कर रहा हूँ, एनटी के सिलेबस का आर्टिकल 51 ए तक आपको पढ़ना ही पढ़ना कंपलसरी है। और हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है,
ठीक है। इस तरह से आपके पास एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी दी, ये तो आना ही आना है, तो ये वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आगे जे एंड के की बात, तो ये पूरा जे एंड के का पोर्शन है कि जे एंड के की हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हेरिटेज, कल्चर, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वगैरह वगैरह, ये आपका सिलेबस में आना ही आना है और ये पढ़ना ही पढ़ना है आपने। ठीक है, आल्दो अगर आपने तैयारी की है, उसकी रिवीजन करनी है, तो उस तरीके से देखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन जो सिलेबस था इंग्लिश और इसका, या इंग्लिश का। इंग्लिश में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है आपने, चाहे जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इंग्लिश इतनी तो पढ़नी पड़ेगी आपको, चाहे वो 10 नंबर का में आए, 15 में आए, 20 नंबर में आए, ठीक है? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग-अलग हो सकते हैं। टेंसेस पढ़ने हैं, नरेशन पढ़नी है, मॉडल पढ़ने हैं, आर्टिकल पढ़ने हैं, कम्प्रीहेंशन देखना है, प्रोनाउंस, होमोफोन्स और सिनोनिमस और रीअरेंजिंग द जंबल वर्ड्स, मीनिंग्स, सेंटेंसेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रीपोजिशन, एक्टिव, एरर स्पॉट, सेंटेंस करेक्शन, ये वाला। ये पूरा का पूरा आपके पास होनी चाहिए। ग्रामर की कोई भी बुक मार्केट से उठा लो, ठीक है? तो उससे आप ये प्रैक्टिस करें, साथ में पीवाईक्यू ज़रूर देखने हैं। पीवाईक्यू इसलिए देखने कि फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं कि प्रोनाउन से कौन-सा क्वेश्चन आया है, तो आप पीवाईक्यू से देखिए। किसके पीवाईक्यू? जेके एसएसबी के। फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं कि प्रीपोजिशन में क्वेश्चन कैसे आए हैं, तो किस लेवल पे आए हैं, तो वो कैसे पता चलेगा? पीवाईक्यू देखने से। ठीक है? तो ये एक सीक्रेट है जो सबको पता भी होता है, लेकिन प्रैक्टिस फिर भी नहीं करते हैं। ठीक है? और ये गलती से भी इस बार आपने ये चीज़ भूलनी नहीं है कि पीवाईक्यू प्रैक्टिस में स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी ही करनी। इंग्लिश का ये सेम सिलेबस रहने वाला है सब इंस्पेक्टर में भी और सब इंस्पेक्टर में भी और एनटी के इसमें भी। रही बात कंप्यूटर, कंप्यूटर भी सेम रहने वाला है दोनों में, एनटी में भी और जेके पीएसआई में भी। कंप्यूटर का बेसिक, हिस्ट्री और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बाकी ये एमएस वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, पीडीएफ, ईमेल, इंटरनेट, वायरस, लेटेस्ट एंटीवायरस और ये आईटी का क्या रोल है गवर्नेंस में, ठीक है? तो उस तरीके से ये वाला कंप्यूटर पोर्शन पूरा का पूरा सेम रहने वाला है, ठीक है? कंप्यूटर प्लस इंग्लिश का सेम रहने वाला है, यही सिलेबस रहेगा एनटी प्लस जेके पीएसआई में, ठीक है? तो कम से कम ये आपके 2 कंपोनेंट तो क्लियर होने चाहिए आपको स्टार्टिंग से ही, ठीक है? और जीके तो साथ-साथ में ही है। रही बात साइंस की, तो साइंस का ये सिलेबस आपकी स्क्रीन पे, ये आपने लूसेंट से पढ़ना है और साथ में क्लासेस देखनी है, ठीक है? और जो-जो टॉपिक दिए हैं सेम, इसमें से 1-2 लाइन कट सकती है एनटी के सिलेबस में, 2-3 लाइन कट सकती है। अब कोई कौन-सी काटेंगे ये जेके एसएससी वाले जब सिलेबस रिलीज़ करेंगे, ठीक है? तो तब पता चलेगा कि एक्चुअल में इनमें से कौन, लेकिन ये ओवरऑल जो सिलेबस है, जैसे आप देखिए कि जेके एसएसबी का कौन-सा पेपर होगा जिसमें विटामिन नहीं पूछा? हर एक पेपर में विटामिन्स पूछते हैं। कौन-सा पेपर होगा जिसमें ओज़ोन लेयर के बारे में नहीं पूछा? कौन-सा पेपर होगा जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में नहीं पूछा? तो ये एनालाइज़ करना है सारे पेपर, और मैंने एनालाइज़ ही किए हैं 3-4 दिन से, जितने भी आपके पुराने एग्ज़ाम हुए, ठीक है? सबके पीडीएफ से मैंने एनालाइज़ कर दिया है कि कौन-कौन से क्या चीज़ें हैं, और ये वाला पूरा पोर्शन आपने पढ़ना है बोथ फॉर एनटी प्लस जेके पीएसआई। ठीक है, जितना भी ये सिलेबस लिखा है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट जेके एग्जाम्स। माय नेम इज साहिल ठाकुर। एट द एंड आई एम गिव माय इंट्रोडक्शन। ओके, ये बैच जो है ये चलेगा। मैंने जो क्लासेस लेनी है वो जीके विद रिस्पेक्ट टू जेएंड के लेनी है, और एक और सब्जेक्ट कोई उठा दूंगा मैं। बाकी वाली क्लासेस जो है आपकी वो अदर फैकल्टीज उठाएंगे एज पर। अगर 18 और 17 का सिलेबस देखना है जेके एनटी के लिए, वो 120 मार्क्स का था। इंग्लिश उसमें 20 नंबर की थी, सेम ये सिलेबस। अगर इसमें आप देखेंगे जीके, तो जीके ऑब्जेक्टिव टाइप सेम। अगर ओवरऑल अगर पढ़ोगे तो ये स्टार्टिंग में साइंस के कंपोनेंट दिए हैं, फिर एनवायरनमेंट के दे दिए हैं, और इन्फ्लेशन जो है ये इकोनॉमी का दे दिया है, और कुछ पॉलिटी के दिए हैं। तो ओवरऑल क्या है, सिलेबस सेम ही है। सिर्फ खिचड़ी अलग-अलग तरीके से बनाई हुई है कि ये वाला कंपोनेंट पढ़ लो। जब प्रॉपर कंपोनेंट दिए हैं तो आप वो टॉपिक नहीं छोड़ना है उसको, ठीक है? जब प्रॉपर दिया है। बट ये सिलेबस चेंज होगा ना, ये तो 2017 17-18 का है। अब इस तरह से जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो अगर आप देखेंगे क्लियरली जो चीजें लिखी हैं वही पढ़नी है, ठीक है? बट ये अभी नहीं पढ़नी है आपने। आपने पूरा जो मैंने बताया स्टार्टिंग में वो पढ़ना है। ये मैं 2017-18 का सिलेबस बता रहा हूँ। अब इसमें जैसे जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों पढ़ना है जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन? सिर्फ आर्टिकल 370 पढ़ना है, ठीक है? उसका बैकग्राउंड क्या था, प्रोविजन क्या थे, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाला पढ़ना है। बाकी को जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है एनटी और जेके पीएसआई के एग्जाम में, ठीक है? बाकी रही बात जीके विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, भैया ये 15-20 नंबर का आता ही आता है, लेकिन ये एनटी के सिलेबस में आता है, ठीक है? लेकिन जेके पीएसआई के सिलेबस में जो है कुछ टॉपिक आपको जम्मू कश्मीर के भी पता होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो 2-3 क्वेश्चन उस तरीके से बन सकते हैं, तो वो हम करा ही देंगे उस तरीके से, ठीक है? रही बात मैथ्स, ये सिलेबस बिल्कुल भी नहीं आने वाला एनटी में।
मैथ्स और रीजनिंग के कॉमन टॉपिक जो होते हैं वो ही आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स और रीजनिंग कुछ टॉपिक में बोलूँ आपको जो आते भी होंगे। स्टार्ट करेंगे मैथ्स में और रीजनिंग में, जो आपने स्टार्टिंग में देखने हैं, जो फैकल्टी क्लासेस लेंगे वो बता देंगे आपको। जैसे आपको परसेंटेज टॉपिक है, परसेंटेज आना चाहिए। इस तरह से डीआई है वो आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए। इस तरह से आपके पास डायरेक्शन सेंस वाला क्वेश्चन आना चाहिए, दोनों के लिए डायरेक्शन सेंस वाला क्वेश्चन आना चाहिए और ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आना चाहिए। और और क्या कर सकते हैं आप, ट्रेन और एज वाला क्वेश्चन, ठीक है, और एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन और एवरेज क्वेश्चन, ये सारे, ये आपके 10 टॉपिक मैंने अगर अप्रोक्सीमेटली 7-8 टॉपिक बताए, ये आपने अभी से क्लियर करने। मतलब कोई क्लास ली, परसेंटेज पे टॉपिक देखा, क्लास लेके फिर पीवाईक्यू देखे जेके एसएसबी के, उसमें से देखना कि परसेंटेज पे कौन सा क्वेश्चन आया है, उसको प्रैक्टिस किया और साथ में कोई लेक्चर देख लिया। और इस तरह से प्रैक्टिस तभी बनती है जब आपने जेके एसएसबी के पीवाईक्यू को एनालाइज किया है। और मैंने पूरा एनालिसिस करके आपके लिए ये वीडियो बनाई है, ताकि आप किसी और लूप होल में नहीं चले जाएं। सिलेबस सेम रहेगा जेकेएसएस जेके पीएसआई का। और रही बात एनटी की, एनटी का भी सिलेबस मैंने बता दिया। कॉमन क्या है कॉमन? इंग्लिश कॉमन है, कंप्यूटर कॉमन है, जीके कॉमन है, जीके विद रिस्पेक्ट टू जे एंड के कॉमन है। तो भैया पेपर जब है ही कॉमन, सब कुछ कॉमन है, तो फिर कंबाइंड बैच तो इसलिए लॉन्च किया ना। कंबाइंड बैच लॉन्च करने का मकसद ही क्या था कि ताकि ताकि आप भी अफोर्ड कर पाओ और हमारे लिए भी इजी रहे कि हमें भी फैकल्टी जो है एनटी प्लस जेके पीएसआई के लिए एक ही लानी पड़ेगी, ताकि वो पॉलिटी पढ़ाएं, हिस्ट्री पढ़ाएं, वो अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट दें। ठीक है, विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे व्हाट्सएप दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको यूट्यूब पे लिंक मिल जाएगा नीचे, उससे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टारगेट जेके एग्जाम्स, टारगेट जेके एग्जाम्स। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना है यूट्यूब पे। और कुछ वीडियो हमारी यूट्यूब पे आएंगी, लेकिन सारा कोर्स हमने लॉन्च जब पूरा ही कर दिया है तो सारी चीजें आपको ऐप पर मिलेंगी। ऐप के कोर्स में अगर आप देखेंगे क्या क्या मिलेगा आपको, एक तो फुल सिलेबस कवर होगा, ठीक है, दोनों का, एक का नहीं बोल रहा हूं मैं, जेके पीएसआई वाला प्लस एनटी का, दोनों का सिलेबस पूरा कवर होगा। सिलेबस में चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो जीके है, जीके विद रिस्पेक्ट टू जी एंड के है, साथ में पीवाईक्यू जेके एसएसबी के वो भी प्रैक्टिस कर देंगे। साथ साथ में हर एक टीचर अपने अपने तरीके से ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट उस तरीके से कराएंगे। ठीक है, और साथ में आपको पीडीएफ मिलेंगी, मॉक टेस्ट भी इसमें कवर किए जाएंगे, मॉक टेस्ट फॉर बोथ जेके पीएसआई वाला भी और एनटी वाला। एनटी के अलग मॉक्स होंगे और जेके पीएसआई वाले अलग होंगे, क्योंकि समझ गए ना, जेके पीएसआई में जे विद रिस्पेक्ट टू जे एंड के नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन तो आते हैं, बट वो हम देख लेंगे। एनटी में आपको हो सकता है 15 या 20 नंबर अलग से जम्मू कश्मीर का भी पूछे, तो वो हमने मॉक टेस्ट इसलिए अलग अलग कर देंगे हम, लेकिन प्रैक्टिस आपने करनी करनी है ये वाले। ठीक है, विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच वाचिंग एट द एंड। बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।